ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सबको पता ही है बच्चों, आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ पे अभी जो रूल बताऊंगी वो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखने हैं, उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है आप लोगों को फिजिक्स में। ठीक है, जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है, y कोई फंक्शन है साइन थीटा के बराबर। ठीक है, वे पहले इसका सीखते हैं। हाँ, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम भी आएगा, पहले हम लोग इसका सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, हाँ, इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों आपको विद रिस्पेक्ट टू थीटा। किसका, मैंने क्या लिखा कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कैसे करेंगे, डी बाई डी थीटा इंटू वाई, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दो, डी बाई डी थीटा। गुड मॉर्निंग प्रीति, लेट कैसे है, डी बाई डी थीटा साइन थीटा, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया। अब याद रखना है बच्चों, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा, ये याद रखना है आप लोगों को। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस थीटा। ठीक है, आप क्या करना है फिर बाद में बच्चों, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करना है। रूल क्या रहेगा डिफरेंशिएशन में कि फिर आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, एंगल का। तो एंगल पे लगाओगे फिर ऑपरेटर डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो आपको क्या मिला कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है आपका, कोस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है आपका, कोस थीटा। प्रीति बेटा एक बार अपना चेंज कर लो, आप किसके आपका है, एक बार मेरे से कॉल करना, मैं बताती हूँ आपको बाद में। ठीक है, हाँ, तो क्या याद रखना है बच्चों, मैं सीधा लिखती हूँ कुछ रूल, फिर उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ये बेसिक रूल है। ठीक है, मैं इनको स्टार्टिंग से लिखती हूँ उन रूल्स को, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं सबका। तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कोस थीटा, और डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। अभी डायरेक्ट याद रखो, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, फिर डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सीकेंड स्क्वायर थीटा। डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब डी बाई डी थीटा ऑफ कोट थीटा, कोट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सीकेंड थीटा tan थीटा, और इसी तरह डी बाई डी थीटा ऑफ कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा। ठीक है, कोसिकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस कोट थीटा कोसिकेंड थीटा। ठीक है, कोसिकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसिकेंड थीटा कोट थीटा, ऐसे लिख लो चाहिए, माइनस कोसिकेंड थीटा कोट थीटा। ठीक है, ये सब आपको डिफरेंशिएशन के रूल है ट्रिग्नोमेट्री के, ये याद रखने हैं। फिलहाल एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, याद करते हैं कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ये याद रखना। इसका प्रूफ आप लोगों को नहीं करना। हाँ, वो एक ही बात है, tan x वो अभी बताऊंगी। अभी तुम लोगों ने 10th में थीटा ही पढ़ा है ना गौरव, इसलिए मैं थीटा लिख रही हूँ। x ये एंगल ही है, थीटा लिखो एंगल, x लिखो, एक ही बात है। अभी आ रहे हैं, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चों सीकेंड स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड थीटा का सीकेंड थीटा tan थीटा, और कोसिकेंड थीटा का माइनस कोसिकेंड थीटा कोट थीटा। ठीक है, अब देखो याद कैसे रखोगे। हाँ, एक बार याद देखो, याद रखने की ट्रिक सुनो एक बार। अब जिसमें भी c आया ना, उसके आगे जो डिफरेंशिएशन आएगा वो नेगेटिव आ रहा है।
देखो कोस में सी आया तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन। कोस का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन। कोट में सी आया तो कोट के आगे भी क्या है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे में देखो कोसिकेंट में आया, सी आया तो क्या आया, माइनस कोसिकेंट कोट थीटा। ठीक है, जैसे मिर्ची, जैसे दाल ज्यादा मिर्ची वाली खा ली तो सीसी करते हैं ना, सीसी, तो नेगेटिव हो गया ना, ज्यादा मिर्च वाली दाल आपके लिए। तो इसी तरह याद कर लो कि जब भी सी आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन में जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव। सीसी वाले में आंसर कैसे आ जाएगा, नेगेटिव। ओके, जहां पे भी सी है वहां देखो नेगेटिव आ रहा है, जहां पे भी सी है वहां क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर इसको सोल्व करते हैं टर्न बाय टर्न। यस, ठीक है, सो नोट करो एक बार, फिर टर्न बाय टर्न सोल्व करते हैं। यस बच्चों, ठीक है, ओके 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 बेटा, हाँ हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अब मैं इन सबको टर्न बाय टर्न सिखाती हूँ आपको। इनका प्रूफ नहीं करना, पर इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमारी फिजिक्स में इनके प्रूफ्स नहीं है। फिजिक्स में हमें सिर्फ बेसिक मैथ पढ़ना है, फिजिक्स में सिर्फ हमें बेसिक मैथ पढ़ना है, इनके प्रूफ नहीं करने, डायरेक्ट ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ बच्चों, एफ ऑफ कोई फंक्शन है, मान लिया आपके पास साइन एक्स, जैसे एक्स की बात कर रहा था अभी। ठीक है, तो देखो साइन एक्स ये एंगल है, एक्स लिख दे, 2x 3x ये एंगल ही है बच्चों। आप, मैंने थीटा इसलिए लिखा क्योंकि तुम लोगों ने 10th में थीटा वर्ड ही पढ़ा है। अब यहाँ पे जो भी लिखा हो, जैसे मैं लिखूं साइन एक्स स्क्वायर, तो अब एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर है बच्चों। अब एंगल क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने लिख दिया साइन ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स एक एंगल है यहाँ पे। मैंने लिख दिया साइन 4x, तो 4x एक एंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस साइन के साथ जो भी लिखा रहेगा ये एंगल रहेगा। वो कुछ भी लिख सकता है अल्फाबेटिकल में, वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम इसका करते हैं अभी, तो ऑपरेटर लगाएंगे दोनों साइड, आपको डिफरेंशिएशन करना है, मान लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। आपको किसके साथ डिफरेंशिएशन करना है, टी के साथ डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, डी एफ बाई डी टी, डिफरेंशिएशन करेंगे डी एफ बाई डी टी। डी बाई दोनों साइड ऑपरेटर लगा देंगे, साइन एक्स, दोनों साइड क्या लगा दोगे बच्चों, ऑपरेटर। ठीक है, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने, साइन एक्स को या साइन थीटा। मैंने क्या बताया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस एक्स। और फिर क्या करते हैं बच्चों, एंगल का डिफरेंशिएशन, ये वर्ड याद रखना। साइन थीटा का तो कोस थीटा हो गया, कोस एक्स हो गया, फिर क्या करेंगे, एंगल का डिफरेंशिएशन, फिर इस एंगल पर ऑपरेटर लगाएंगे। तो ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी इंटू एक्स। तो आंसर क्या मिला, कोस एक्स डी एक्स बाई डी टी। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका, आप चाहो तो थोड़ा ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर, यस, सबको समझ आ गया बेटा इतना। ठीक है, नोट करो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हो गया, यस यस, ठीक है भाविका, हाँ सही है, ओके ठीक है, चलिए, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है बेटा, आर्यन हटा दो। अब आगे देखो, अब मान लिया नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y बराबर, मान लिया आपके बार आपके पास साइन 3x। क्वेश्चन क्या है, साइन 3x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। यस, तो dy dx y बराबर, डी बाय दोनों साइड ऑपरेटर लगा देंगे, दोनों साइड ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, अब एक बात याद रखना, मैं बार बार ना लिखूं, जैसे मैंने सिखाया था ना आपको, y को
कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर की, तो क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। रूल क्या था, पावर को आगे लिया, पावर में से एक घटा दो, फिर अंदर वाले पे ऑपरेटर लगाओ, तो dx से dx कैंसिल। तो ये याद रखना है, यहाँ पे देखो अगर x का x के रिस्पेक्ट में ही करूंगी ना तो अंदर वाले पे ऑपरेटर लगाते तो कैंसिल हो जाता है, तो मैं सीधा लिख सकती हूँ 2x, सीधा क्या लिख सकते हो 2x। तो अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, जैसे y का y के रिस्पेक्ट में ही करूं, जैसे मैं कह दूं f बराबर y क्यूब, तो मैं इसको सीधा लिख सकती हूँ df बाई dy 3y स्क्वायर। पावर को आगे लिए, पावर में से एक घटा दिया, फिर y पे ऑपरेटर लगाऊंगी तो भी dy बाई dy क्या बन जाएगा 1। तो फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या हो जाता है 1। जैसे मैं कहूं y बराबर x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx, तो dx बाई dx क्या आया 1। तो x का x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या हो जाता है 1, y का y के रिस्पेक्ट में ही क्या हो जाएगा ऑलवेज 1। तो अब जिसमें आप अंदर वाले पे ऑपरेटर लगाओगे भी तो भी dy बाई dy क्या बन जाता है 1, इसलिए मैं सीधा लिख दूंगी अब तुम्हें। अब मैं ये टर्म सीधे लिख दूंगी, x स्क्वायर को 2x लिख सकती हूँ सीधा सीधा, y क्यूब को सीधा सीधा 3y स्क्वायर। ठीक है, कब, जब मैं y के ही रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, कब, जब मैं x के ही रिस्पेक्ट में कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चों, समझ आ गया इतना सबको। अब देखो मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। यस, ये क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ मैं, एक बार देखिए। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बताया बेटा मैंने अभी आपको, कोस थीटा, तो कोस 3x, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस 3 थीटा। अब फिर क्या करना, अगला रूल एंगल पर ऑपरेटर अप्लाई करो, तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब 3 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको यूवी रूल लगाएंगे तब भी क्या बन जाना है, जीरो। यस, तो 3 को क्या करोगे, ऑपरेटर से बाहर लिख लोगे, 3 को क्या करोगे, ऑपरेटर से बाहर लिख लोगे, तो cos 3x, 3 ऑपरेटर से बाहर, ये ब्रैकेट लगा ले और कोई डाउट हो तो, ये एंगल के साथ नहीं, अभी अलग टर्म बन गई बच्चों, ये अलग टर्म बन गई, dx बाई dx, ये इससे कैंसिल, तो क्या मिला आंसर आपको 3 cos 3x। आंसर क्या मिला आपको,3 cos 3x। प्रीति रीतिका गलत है बेटा सबका, भाभी का cos 3x नहीं, 3 cos 3x, रूल भूल गए। देखो क्या कहा था, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना आपको, एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो 3x का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे ना, और 3x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, f बराबर 3x है, तो क्या लिखोगे, df बाई dx, तो 3 तो कांस्टेंट, इसको ऑपरेटर से बाहर लिख लो, ऑपरेटर लगाओगे dx बाई dx, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो 3x का डिफरेंशिएशन 3, यस भाविका आप ठीक है, हाँ, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। यस आप सबका ठीक है, यस, हाँ। अब अगला क्वेश्चन देती हूँ, तुम करके बताओ, इसको स्क्रीनशॉट लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, तुम करके बताओगे अब मुझे। यस हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताओ मुझे करके, मैसेज करो, देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एफ कोई फंक्शन है आपका साइन ना कोस 5x, इसका आंसर बताओ पहले, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना आएगा, cos 5x का डिफरेंशिएशन, cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, कितना आएगा बेटा, क्या करोगे, df बाई dx, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x, और फिर एंगल का करोगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो 5x का डिफरेंशिएशन 5, तो माइनस साइन 5x, और इसका कितना हो जाएगा 5 dx बाई dx, कांस्टेंट टर्म को ऑपरेटर से बाहर लिख लोगे, तो आंसर क्या आएगा, -5 साइन 5x। बोलो क्लियर, इतना समझ आया बेटा सबको। ठीक है, यस सही है सबका आंसर सही है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
है भाई ये कविंदर गुज्जर, क्या बोल रहा है? ठीक है, यस यस, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब की बार मान लिया आपको ऐसे दे दे, अब की बार tan का कर ले। जैसे f कोई फंक्शन है tan 6x, tan 6x का डिफरेंशिएशन करना आपको, तो क्या करोगे? विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, तो कैसे करेंगे? तो df बाई dx, tan का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने भी आपको? सेकेंड स्क्वायर x। tan थीटा का डिफरेंशिएशन, हाँ tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बताया था अभी आप लोगों को? कोई बात नहीं, सेकेंड स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन अभी क्या बताया था बेटा? सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये सेकेंड स्क्वायर 6x, अरे ऑपरेटर लगाओगे ना दोनों साइड, d बाई डी एक्स tan 6x, ठीक है। तो tan का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर 6x, tan का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर 6x। और फिर क्या करोगे? इस अंदर वाले पे ऑपरेटर लगाओ, फिर क्या करोगे? इस एंगल का डिफरेंशिएशन करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ 6x। तो आंसर क्या आएगा? सेकेंड स्क्वायर 6x और 6x का 6 बार dx बाई dx, ये इससे कैंसिल, तो आंसर क्या मिल गया? 6 सेकेंड स्क्वायर 6x। आंसर क्या मिल गया? 6 सेकेंड स्क्वायर 6x। सही है भाविका, सृष्टि, सुमिता, सही है बेटा, सबका ठीक है। रितिका, सृष्टि, आर्यन, हाँ ठीक है। ये बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करें बेटा सारे, इसका मतलब समझ आ रहा है सबको इतना? यस यस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप और आगे बढ़े। यस बेटा, ठीक है, ओके, सबका ठीक है। यस, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मान लिया बच्चों आपके पास ऐसे कोई फंक्शन है, अब बाकी कोट, सिकेंड, कोसिकेंड सब पे यही रहना है, कोट पे, सिकेंड पे सबका रूल यही रहेगा कि सिकेंड का लिखेंगे फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ, अब जैसे मान लिया आपके पास है कोट स्क्वायर थीटा, आपके बार देखो थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, क्या लिखा मैंने? कोट स्क्वायर थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करना, कोट स्क्वायर एक्स लिख लो, इसका डिफरेंशिएशन करना आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे? d बाई डी एक्स एफ बराबर, ठीक है, d बाई डी एक्स कोट स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स। तो क्या रूल है बेटा? बेसिक देखो, अब कोट का स्क्वायर है बेटा, ये देखो ऐसे लिखा है ना, ये कोट स्क्वायर एक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोट एक्स का स्क्वायर, एक ही बात है ये। कोट स्क्वायर एक्स को तुम ऐसे लिख सकते हो, कोट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका रूल क्या रहेगा बेटा आपका कि पावर को आगे ले आओ। आपकी बार फिर अपना बेसिक रूल पे आएंगे, पावर आगे ना कोट के स्क्वायर की, आपकी बार कोट के स्क्वायर की क्या आगे? पावर। तो पावर को क्या करोगे? पहले पावर को आगे ले आओ, फिर पावर में से एक घटा दो इंटू एक्स, फिर पावर के अंदर जो बचा उस पे ऑपरेटर लगाओ। नहीं, गलत है बेटा, एक बार सुनो सुनो, गलत है भाविका, सुनो ध्यान से देखो, थोड़ा स्टेप अलग है, अब समझ आएगा। देखो भाविका, देखो बेसिक पावर है ना बेटा इसकी, तो रूल क्या है? अब देखो जब कोई चीज पावर में होगी तो डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल अप्लाई होगा यहाँ पे कि पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, घटा दिया, अब फिर पावर इसके अंदर जो बचा पावर के उस पर दोबारा से ऑपरेटर लगा दो। ऑपरेटर क्या लगाओगे? d बाई डी एक्स कोट एक्स। आपके पास ऑपरेटर के अंदर क्या है बच्चों? कोट एक्स है, इस पावर के अंदर क्या है आपका? कोट एक्स। तो क्या लिखोगे? 2 कोट एक्स, और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था आपका? माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और फिर एंगल का करेंगे, एंगल
dx बाई dx। तो आंसर क्या है आपका, माइनस आगे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 कोट x कोसिकेंट स्क्वायर x। फिर से देखो पावर में है ना, तो जब पावर में होगा तो सबसे पहले पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ। भाभी का गलत है बेटा, सुनो, पावर में से एक घटा दो और फिर जो पावर के अंदर बचा उस पर दोबारा से ऑपरेटर लगाओ। ऑपरेटर लगा दिया, ऑपरेटर क्या है, कोट एक्स। तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई dx। तो आपका आंसर आ जाएगा -2 कोट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, -2 कोट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। आई थिंक क्लियर हुआ बेटा इतना सबको, बताओ। और करते हैं प्रैक्टिस इसकी, इतना नोट करो, इतना नोट करिए, फिर प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन देती हूँ अभी। इसको नोट करिए, फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चन और देती हूँ। हो गया, यस हो गया। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे आपके पास, मान लिया f कोई फंक्शन है cos स्क्वायर 3x है, f कोई फंक्शन है किसके बराबर है, cos स्क्वायर 3x के, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं अब आपको इसका विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, d बाई dx f, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया, cos स्क्वायर 3x, दोनों साइड क्या लगा दोगे, ऑपरेटर लगा दिया ऑपरेटर। अब कैसे करेंगे, बेसिक रूल, हाँ देखो बेसिक रूल क्या है, पावर को आगे ले आओ, सुनो ध्यान से, पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आए, cos 3x, पावर में से एक घटा दो और फिर पावर के जो अंदर बचा उस पर दोबारा से ऑपरेटर लगाओ, d बाई dx ऑफ cos 3x। तो आंसर आया यहाँ पे आपका 2 cos 3x, फिर cos x का डिफरेंस, cos 3x का डिफरेंशिएशन बच्चों, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों, माइनस साइन। तो माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x, ठीक है। और फिर इस एंगल पे भी ऑपरेटर लगाएंगे भाई, cos 3x का जो रूल था वही तो लगाएंगे ना। हाँ सुनो, cos 3 गलत है बेटा, भाभी का गलत, 3 आएगा आगे, 2 नहीं 3 आएगा। फिर रूल क्या है आपके पास, यहाँ पे 6 हो जाएगा ये। फिर रूल क्या था कि एंगल का भी डिफरेंशिएशन करो, आपने इस पे ऑपरेटर लगाया तो cos का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन 3x। फिर क्या रूल है कि इस एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना है, d बाई dx ऑफ 3x। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी भाभी का, तो ये बना 2 को माइनस आगे आ जाएगा, -2 cos 3x साइन 3x, और इसका कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, dx बाई dx। 3 को कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऑपरेटर से बाहर लिख लोगे तो 3x आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 और ये 2 और मल्टीप्लीकेशन में तो आएगा आंसर 6 cos 3x साइन 3x। तो df बाई dx कितना आया, यहां से देखो कितना आया, 6 cos 3x साइन 3x। बताओ एक बार फिर से बताऊं, देखो रूल क्या है, पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, फिर इस पावर के अंदर जो बचा उस पर दोबारा से ऑपरेटर लगाओ। यस आप सही सृष्टि, ठीक है। अब cos का डिफरेंशिएशन करना है, cos का डिफरेंशिएशन का रूल क्या था, माइनस साइन, और फिर किसका डिफरेंशिएशन करते थे, एंगल का डिफरेंशिएशन। फिर किसका करा आपने, एंगल का डिफरेंशिएशन करा, तो कितना आया, 6 cos 3x साइन 3x। क्लियर, सबको समझ आया, नहीं आया, सृष्टि ठीक था बेटा आपका, सबको इतना समझ आया। एक बार कुछ एक क्वेश्चन देते प्रैक्टिस के लिए, आप करके बताओ मुझे।
क्वेश्चंस देती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, करके बताओ। हो गया? हाँ आप ठीक है, हाँ सही है। स्क्रीन शॉट ले लिया सबने? स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से एक बार, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखिए। अब मान लिया आपके पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तुम करके बताओ। मान लिया आपके पास फंक्शन है tan स्क्वायर 4x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ सारे, कमेंट करिए इसका आंसर मुझे, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट करो मुझे। tan स्क्वायर 4x का आंसर कमेंट करो मुझे। देखिए कैसे करेंगे, df बाई dx, ऑपरेटर लगा दे दोनों साइड, डिफरेंशिएशन आप विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan स्क्वायर 4x, ठीक है। तो tan स्क्वायर 4x का क्या हो जाएगा, पावर को आगे ले आओ, tan 4x पावर में से एक घटा दोगे 2 - 1, फिर पावर के अंदर जो बचा उस पे ऑपरेटर लगा दो। हाँ बता रही हूँ, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, फिर पावर के अंदर जो बचा उस पे ऑपरेटर लगाओ, d बाई डी एक्स tan 4x, ठीक है। हाँ ठीक है भाविका, अब देखो भाविका सही है बेटा। अब देखो यहाँ पे 2 tan 4x और tan का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन क्या था, tan थीटा का सेकेंड स्क्वायर थीटा। यस योगेश रितिका सही है। तो सेकेंड स्क्वायर 4x और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x। देखो tan का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आया 2 tan 4x सेकेंड स्क्वायर 4x, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा 4 dx बाई dx, तो 4 2 जा 8, 8 tan 4x सेकेंड स्क्वायर 4x। हाँ पूजा शर्मा राइट, गौरव राइट, सुमिता राइट, सबका सही है। समझ आ गया सबको? अब ऐसे क्वेश्चन, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यस 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 ठीक है, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़े। अब करना आ गया पावर वाले क्वेश्चन। अब कितने भी पावर हो, पावर मान लिया 4 होती, मान लिया पावर में 5 लिख दूं, 10 की पावर 4x, तो 5 लिखोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, 5 में से 1 घटा दो तो 10 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर अंदर वाले पे ऑपरेटर एज इट इज जाएगा, बस यहाँ 10 की पावर 4 आ जाएगी। यहाँ पे पावर के अंदर क्या 10, फिर इस पे ऑपरेटर लगाएंगे, फिर यहाँ पे ये 5, तो 10 की पावर 4x और ये बना आपका 20, एक 4 और आ गया ना ये, तो 5 और 4 कितना बन गया 20, तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 5 है तो 5 पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 घटा दो, फिर अंदर वाले पे ऑपरेटर लगाओ, फिर क्या बचा ये सेकंड स्क्वायर, फिर 4 आया और ये 5 है, 5 4 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 tan 4x सेकंड स्क्वायर 4x। अब कोई भी पावर हो ऐसे ही करना है, अब कोई भी पावर हो आप लोगों का बेसिक मेथड यही रहेगा, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़े इन क्वेश्चंस में, चलो ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी एक बार इसका, हो गया। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लिया आपके पास f बराबर sin 1 - 2x ऐसे है पहले, चलो इसी की बात कर लेते हैं। अब एंगल क्या है 1 - 2x, हाँ अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। फंक्शन है बराबर है sin 1 - 2x के बराबर है, तो कैसे करेंगे df बाई dx, d बाई dx sin 1 - 2x,
एंगल है, 1 माइनस 2x क्या है यहाँ पे, एंगल। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस 1 माइनस 2x, और फिर क्या करेंगे, एंगल का ऑपरेटर लगाएंगे। रूल ये था ना, साइन का कोस, और फिर क्या करेंगे, एंगल पर ऑपरेटर लगाएंगे। किस पर ऑपरेटर लगाएंगे, एंगल पर। तो क्या बनेगा, dy dx 1 माइनस 2x, ठीक है। तो आंसर आया कोस 1 माइनस 2x। अब देखो इस पर अलग अलग ऑपरेटर लगा दो, इसको अलग अलग लिख लो ऐसे, dy dx ऑफ 1 माइनस dy dx ऑफ 2x। अब अपना जो बेसिक रूल है वही अप्लाई करेंगे, अपना जो बेसिक रूल है बच्चों वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। यह है आंसर कोस 1 माइनस 2x। इसका क्या बन जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 1 कैसी टर्म है, कांस्टेंट, ठीक है। हाँ सही है बेटा, भाविका सही है। तो ये 0 माइनस 2 dx बाई dx, 2 को तो ऑपरेटर से बाहर लिख लेंगे। तो आंसर क्या आया, -2 cos 1 माइनस 2x। आंसर क्या आया आपके पास, -2 cos 1 माइनस 2x। यस भाविका बिल्कुल राइट बेटा, वेरी गुड। इसका मतलब भाविका सबको समझ आ रहा है। माइनस को बेटा अंदर लिखो, रितिका अगर आप ऐसे दिखाओगे ना पीछे, तो इसका मतलब आप माइनस को घटा रहे हो। तो ये मल्टीप्लीकेशन में बेटा इसके साथ, ये -2, देखो इसको 0 के साथ करोगे तो 0, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा -2 cos 1 माइनस 2x। हाँ पीछे लिखो रितिका, आगे। हाँ नमिता सही है, यस यस, ठीक है। क्लियर इतना सबको बेटा, यस यस, वेरी गुड, शाबाश। हाँ हाँ सही है, वेरी गुड, ऋषिराज सही है, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लो एक बार, ले लिया। हाँ अब आपकी बार मैं क्या करूं बच्चों, इसका स्क्वायर कर दूं। देखो मैंने अब साइन का स्क्वायर नहीं है, ध्यान से देखो। हाँ रिपीट करो, चलो रिपीट करते हैं, पहले इसको रिपीट देखिए बेटा कैसे करेंगे। हाँ चलो रिपीट कर दो। आर्यन देखो, आर्यन कैसे करेंगे बच्चों, बेटा f क्या है, साइन 1 माइनस 2x। अब ये 1 माइनस 2x आपके पास एंगल है, 1 माइनस 2x क्या है बच्चों, एंगल है ये आर्यन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अब ऑपरेटर लगा दो दोनों साइड। साइन का डिफरेंशिएशन क्या बताया बच्चों मैंने, कोस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा, कोस। अब ये तो एंगल है ना, एक तरीके से 1 माइनस 2x तो आपका थीटा एंगल है, 1 माइनस 2x क्या है, थीटा एंगल है। अब फिर रूल क्या था, एंगल पर ऑपरेटर लगाओ। अब पावर नहीं है ना इसकी, अब रूल क्या है, इस एंगल पर ऑपरेटर लगाओ। तो एंगल क्या है, 1 माइनस 2x, ठीक है। तो cos 1 माइनस 2x हो गया। फिर क्या करेंगे, इस पे अलग अलग ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, 1 पे और 2x पे। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब देखो, अब ये देखो क्या बना, 2x का 2 आ जाएगा, dx से dx कैंसिल। अब देखो ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन में है, देखो cos को एक बार 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो cos को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। फिर cos को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस है, तो क्या आ जाएगा, -2 cos 1 माइनस 2x। तो 0 में से कुछ घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा, -2 cos 1 माइनस 2x। आंसर क्या मिला, -2 cos 1 माइनस 2x। आर्यन बताओ बेटा समझ आया, आर्यन, आर्यन क्लियर हुआ, यस बेटा एक बार बोलिए। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या करा, 1 माइनस 2x का स्क्वायर कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस 2x का स्क्वायर कर दिया।
ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका करेंगे। अब क्या है, देखो आपके पास एक स्टेप और चेंज हो गया, एक स्टेप और चेंज हो गया यहाँ पे। कैसे? कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है बेटा कविंदर, लास्ट क्वेश्चन है। f बराबर साइन 1 माइनस 2x का स्केयर, 1 माइनस 2x का स्केयर, तो df बाई dx, df बाई dx, ठीक है। इस पे भी ऑपरेटर लगाओ, d बाई dx साइन 1 माइनस 2x का स्केयर। देखो ये चीज ऐसे ही है कि मैं सिर्फ लिख दूं साइन थीटा या साइन x का स्केयर। देखो इस क्वेश्चन से पहले एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इस क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। f साइन x का स्केयर, अब एंगल क्या है, x स्केयर। अब की बार एंगल क्या है बच्चों, x का स्केयर। इस क्वेश्चन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं पहले, इसको छोड़ दो, इस पे आ जाओ। क्वेश्चन है f बराबर साइन x का स्केयर। अब x स्केयर क्या है, एंगल थीटा है। अब थीटा एंगल क्या आपका x है, x स्केयर है, तो इसका रूल क्या रहेगा बच्चों, df बाई dx, d बाई dx। इस क्वेश्चन को कर रही हूं पहले मैं, साइन x का स्केयर, साइन x का स्केयर, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, कोस x का स्केयर, साइन का डिफरेंशिएशन कोस x का स्केयर। और फिर एंगल क्या करते हैं, तो d बाई dx ऑफ x का स्केयर, क्या है कोस x का स्केयर, और x स्केयर का पावर आगे लिया, पावर में से घटा दो तो 2x हो जाएगा। अरे x स्केयर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, पावर को आगे लिया, पावर में से घटा दिया, पावर को आगे लिया, पावर में से घटा दिया, फिर पावर के अंदर ऑपरेटर अप्लाई करा, तो dx से dx कैंसिल, तो आंसर क्या मिला आपको, 2x। हाँ, तो आंसर क्या मिला आपको, 2x cos x का स्केयर। आंसर क्या मिला, 2x आएगा बेटा भाविका, 2x cos x स्केयर, 2x cos x का स्केयर। देखो ध्यान से, अब की बार एंगल x स्केयर है, एंगल क्या है, x स्केयर, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos क्या हो गया, cos, और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, तो इस 2x को अब मैंने आगे लिख दिया, तो 2x cos x का स्क्वायर। 2x जो रूल है वही रूल अप्लाई कर रही हूं, बस तुम्हें थीटा देखने की आदत हो गई है, तुम्हें सिर्फ थीटा 2x का स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो थीटा का काम यहाँ पे x स्क्वायर कर रहा है बच्चों, थीटा का काम क्या कर रहा है, x स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया इतना सबको, क्लियर, यस। अब अपना ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं लास्ट, इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप जब तक। अब देखो नेक्स्ट, इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं ऊपर वाले को, फिर तुम्हारी क्लास खत्म कर देते हैं। यहां तक लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, df बाई dx, d बाई dx ऑफ साइन 1 माइनस 2x का स्केयर। आपकी बात बच्चों ये एंगल का स्केयर है, किसका, साइन का स्केयर नहीं है, किसका स्केयर है, एंगल का। जैसे हमने तो दो तरीके से, मैं सिर्फ तो साइन स्केयर x, तो यहाँ पे साइन का स्केयर है, मैंने लिखा साइन x का स्केयर, तो ये एंगल का स्केयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं, तो cos 1 माइनस 2x का स्केयर हो जाएगा। देखो एंगल का जैसा है वैसा ही, अब एंगल क्या है, cos 2x का स्केयर। हाँ, फिर इस एंगल पे ऑपरेटर लगाओ, d बाई dx ऑफ 1 माइनस 2x का स्केयर। क्या करोगे, देखो cos 1 माइनस 2x का स्केयर था, साइन का cos हो गया, फिर एंगल पे ऑपरेटर, एंगल क्या है 1 माइनस 2x का स्केयर। हाँ, तो आंसर क्या आएगा, cos 1 माइनस 2x का स्केयर। फिर इसका रूल क्या है, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो। इसका रूल क्या है, पावर को आगे ले आओ, पावर में से
बचा 2 1 माइनस 2x, और इसका क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा। अरे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करोगे माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है। तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, cos 1 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू में 2 1 माइनस 2x इंटू माइनस 2, ठीक है। दिख रहा है इतना सबको? ऊपर से हटाऊं एक बार इसको मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से, ये cos 1 माइनस 2x का स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 4 1 माइनस 2x, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बना cos 1 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। cos 1 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8x, ठीक है। करना वही है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन का क्या हो गया, cos, फिर एंगल पर ऑपरेटर लगाएंगे। अब एंगल क्या है, 1 माइनस 2x का स्क्वायर, एंगल क्या है, 1 माइनस 2x का स्क्वायर, तो क्या करें, पावर को आगे लिया है, पावर में से 1 घटा दिया। एंगल का करेंगे तो पावर को आगे लिया है, पावर में से 1 घटा दिया, और फिर पावर के अंदर ऑपरेटर लगाया। फिर क्या करा आपने, पावर के अंदर ऑपरेटर लगाया 1 माइनस 2x, ठीक है। अब इसको बस सिंपली अरेंज कर लो, आ गया समझ में, ठीक है बच्चों, क्लियर। कुछ क्वेश्चंस इसके मैं प्रैक्टिस के लिए सेंड करूंगी, वो आप लोग कर लेना, ठीक है।